नो डाउट घर को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करना और हर चीज़ को उसकी डेडिकेटेड जगह दे देना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। अदरवाइज़ होम ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स बाय या DIY किए जाएँ। समटाइम्स एक ही चीज़ मल्टी फंक्शनल भी हो सकती है और इसको मुख्तलिफ अंदाज में यूज़ करके डिफरेंट आइटम्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। सो लेट्स सी हाउ आई मैनेज डिफरेंट थिंग्स यूजिंग ओनली वन आइटम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। मोस्टली घर में आने वाले हैंगर्स प्लास्टिक के हों या मेटल के, 99% हम उनको अपने कपड़े हैंग करने के लिए ही यूज़ कर रहे होते हैं। बट डोंट यू नो, अगर ज़रा सी अकल यूज़ करके और भी बहुत सारी जगहों पर इनको यूज़ कर लें तो ऑर्गेनाइजर्स बाय ना करते हुए मनी सेव भी हम कर सकते हैं। इनफैक्ट हम अपनी स्पेस को भी सेव कर सकते हैं और घर को एकदम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे ये टाइज बेल्ट्स वगैरह का कितना क्लटर होता है और अगर टाइज को ऐसे ही छोड़ दें तो रिंकल्स भी पड़ जाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से अगर आपने लिए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनमें अच्छे से हम इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं तो हमारी टाइज और बेल्ट सिमट जाती हैं। बट अगर हमने नहीं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र लिए हुए तो एक हैंगर ले लें आप, और उसके साथ ये बाइंडिंग क्लिप्स जो होते हैं ना हमारे बच्चों के पेपर वर्क के लिए, ये बहुत अच्छी ग्रिप के होते हैं। इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, बस बड़े साइज़ के आप ले लें तो बहुत अच्छे रह जाएंगे, ग्रिप बहुत ज़बरदस्त होगी। और इस तरह से अरेंज कर लें और अरेंज करने के बाद अब आपकी जितनी भी टाइज होंगी ना उनको अच्छे से एक दफ़ा फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद उनको एक उनकी लेंथ प्रॉपर सी करके कि ज़्यादा लंबे भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो, बस उसको इस तरह से टाई को उसके अंदर एडजस्ट कर दें तो बिल्कुल कहीं नहीं हिलेगी। इसी तरह से डिफरेंट टाइज़ आप लें और उनको इसके अंदर एडजस्ट करते जाएं। टाइज़ जो हैं वो रिंकल वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और हमें प्रेस से भी जान छूट जाती है अगर हम उसको अच्छे से फोल्ड करके रखें। और सिर्फ टाइज़ ही नहीं, हम अपनी सॉक्स को भी इस तरह से एक दूसरे के अंदर अरेंज करके तो हैंगिंग फॉर्म में सॉक्स को भी रख सकते हैं अगर हम इनको अच्छे से दूसरी तरह से नहीं रखते। तो इसी तरह से दूसरी सॉक को भी एक को दूसरी के अंदर डाल के लेंथ वाइज करके ना इस तरह से, तो बस इनको इस तरह से मैंने इस बाइंडिंग क्लिप के ऊपर हैंग कर दिया और हमारी कितनी सारी चीज़ें सिमट गई हैं। और एक ही हैंगर में इस हैंगर को चलकर हम कहीं पर भी हैंग कर देंगे ना तो देखें इतनी ज़्यादा चीज़ें भी हमारी सिमट गई और हमारी स्पेस भी सेव हो गई और हमें बाज़ार से कोई ऑर्गेनाइज़र भी नहीं बाय करना पड़ा। अब इसी तरह से एक और हैंगर आप ले लें और इस तरह की जो हेयर पिन्स होती हैं ना ब्लैक जो मेटालिक होती हैं, ये बड़े काम की चीज़ है। आप इनको लें और बस इस तरह से ना आप इनको कैसे करें कि जिसका जो फ्रंट पार्ट होता है ना ऊपर का पार्ट, उसको ज़रा सा ना हल्का सा आप अपने हाथ से इस तरह से मोड़ लें। मोड़ने से ना एक हुक लाइक ये बन जाएगा। बहुत ही अच्छा सा ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बनने वाला है। आप देखेंगे कि ज़रा सी एक चीज़ ने ना हमारी ये प्रॉब्लम कितनी सॉल्व कर दी है। तो ये हुक लाइक शेप आ गई। अब आप इसको चलकर इसी तरह से बाकी के जितने भी हमारे हैं, जितनी भी आप लगाना चाहते हैं ना आपके हैंगर की स्पेस के अकॉर्डिंग, इस तरह से आपने हुक्स बना ली और उनको बस आप इस तरह से अरेंज करते जाएं। इतने अच्छे तरीके से ये ग्रिप हो जाती है ना, अच्छे से उसके ऊपर फंस जाती हैं, बिल्कुल नहीं हिलती और हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाता है। इसको हम डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये हुक्स बन गई हैं। अब ये हैंगिंग फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसको हैंगर को एक को हैंग करेंगे, लेकिन हमें मल्टी चॉइस है कि हम अपनी जितनी घर की तस्वीरें हैं ना उनको एक तो हमने साफ़ सुथरा रखना होता है कि वो कहीं इधर उधर ना लगें, उनको ऊपर डस्ट ना पड़े, गंदे हाथ ना लगें। और अगर हैंगिंग फॉर्म में इस तरह से हम इस ऑर्गेनाइज़र पर लगा देंगे तो इनके ऊपर किसी बच्चे की अप्रोच भी नहीं होगी। इसी तरह से हम अपनी कीज़ भी हैंग कर सकते हैं, उनको भी जगह मिल जाएगी। और जिस तरह से हमारे ये होते हैं ना ज़्यादातर नेकलेसेस टेंगल्ड हो रहे होते हैं एक दूसरे से, तो इनकी बड़ी मुश्किल होती है। इनको भी हम इसी तरह से इन हुक्स के ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन में हैंगिंग फॉर्म में रख सकते हैं। एक दूसरे से ये एंटेंगल्ड नहीं होंगे और बिल्कुल सेपरेट रहेंगे, सेग्रीगेटेड रहेंगे। इसका एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि फाइल्स के ऊपर इस तरह से ये जो रिंग्स लगे होते हैं ना, इनको हम ले लेते हैं। ये रिंग्स बड़े काम की चीज़ हैं। इस रिंग को मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ बस सीजर्स से काट के, और इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मैं गोल गोल घुमाती जाऊँगी, ये इसके अंदर से निकल आएगा। अब इसी को ना क्लॉकवाइज घुमा कर ना किसी भी हैंगर के ऊपर तो इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी। तो अगर मैं ये आइडिया यूज़ करती हूँ अपने नेकलेसेस को हैंग करने में तो ये भी बेस्ट रह जाएगा और नेकलेसेस जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से लगेंगे भी नहीं और एक जगह पर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और उनको प्रॉपर एक हैंगिंग फॉर्म में मैं रख सकती हूँ।
अगर मुझे लगे कि इनके ऊपर डस्ट पड़ सकती है तो घर में इस तरह के ये ज़िपर बैग्स आते हैं, बस अपने हैंगर के साइज़ के अकॉर्डिंग लेकर उसको फ़ोल्ड करके सेंटर से कट लगाकर बस इस तरह से इसके अंदर जो हैंगर होगा ना, जिसके ऊपर मैंने अपने ये नेकलेसेस वगैरह लगाए हैं या तस्बियाँ भी लगाई हुई हैं डस्ट से बचाने के लिए, गंद से बचाने के लिए, गंदे हाथ ना लगें, तो ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो जाता है। नीचे से ज़िपर को लॉक कर दें। अब इसको आप हैंग कर दें तो आप देखें कि बिल्कुल पीछे से एक तो ये स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, ये जो हमारे नेकलेसेस होंगे ना ये एक दूसरे से लगेंगे नहीं, सरफेस से पिछले जो ड्रॉर का या कैबिनेट का सरफेस है उस पर नहीं लगेंगे और डस्ट से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और हैंगिंग फॉर्म में रहेंगे तो बहुत सारे हम एक टाइम में इनको हैंग कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह के हैंगर्स भी आते हैं ना मेटेलिक, जिनके अंदर से इस तरह से ये अनलॉक हो जाते हैं, ये भी बड़े काम के हैं। इनको भी आप अपनी स्क्रंचीज़ हो गई उनको बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी एक प्रॉपर स्पेस मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ इधर उधर हो रही होती हैं और हमें जब टाइम पे चाहिए तो हमें अपने मर्ज़ी के कलर की और स्टाइल की मिलती नहीं है। तो एक जगह पर ये देखें ये सॉर्टेड हो गई। अब इनको ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र भी मिल गया, कोई बाज़ार से भी बाय नहीं करना पड़ा और ना ही कोई DIY करना पड़ा, एक हैंगर बस मिला और उसको मैंने लिया और सारी स्क्रंचेस को भी इसी तरह, अगर मैं चाहूँ तो नेकलेसेस को भी इसी के अंदर परोकर और हैंगिंग फॉर्म में मैं रख सकती हूँ, तो मेरे नेकलेसेस भी प्रोटेक्टेड हो गए। अब इस तरह से हमारे जितने क्लचर्स होते हैं ना, वो उनके ऊपर भी एट टाइम्स बीड्स लगे होते हैं या वो एक दूसरे से फंस कर वो टूट जाते हैं, तो इस तरह से ना हैंगर के अंदर मैं इनको लगा कर बस जी इसको भी मैं हैंगिंग पोजीशन में रख दूँगी, तो ये भी जो है बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे और इस तरह से उतारूँगी और यूज़ कर लूँगी। अब लेडीज़ की चीज़ों की बात हो रही हो तो हम अपनी बैंगल्स को कैसे भूल जाएं, उनको भी सिमिलरली हम इसी वे में इस हैंगर के हुक को अनहुक करके तो बस इसके अंदर अपनी बैंगल्स भी लगा देंगे, तो ये भी हमारी जो है इनको एक जगह मिल जाएगी, ऑर्गेनाइज़र मिल जाएगा और बिल्कुल किसी किस्म की कोई डस्ट वगैरह से हम इसको बचा सकते हैं अगर इसी तरह से हम जिप लॉक बैग इसके ऊपर लगा दें। और हमारी ये इतनी महंगी महंगी जो सेट आते हैं ना, ये किसी किस्म की डस्ट से या गंद से बच जाएंगे और बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं इस तरह से अगर एक लेयर कर दी जाएगी तो। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं जिन पर हम छोटी छोटी चीज़ें, सॉक्स, अपनी कैप्स वगैरह इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैंग करते हैं। अगर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र नहीं बाज़ार से बाय करने तो बस एक हैंगर लें और यही हमारे जो कपड़ों वाले क्लिप्स होते हैं ना, मेटालिक क्लिप्स ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा देर तक चलेंगे, टूटेंगे नहीं। धागे की मदद से मैंने इनको देखें इस तरह से टाई कर लिया। एक चूड़ी ले लिया, अगर मुझे 2-3 हैंगर एक साथ यूज़ करने हैं तो बस एक चूड़ी को गले में डाला और दूसरे को उसके अंदर हैंग कर दिया, तो इस तरह से ये छोटे छोटे जो हमारे कपड़े होते हैं ना वो सिमट जाते हैं हैंगर्स की मदद से। अब ये जो बॉटल कैप्स होते हैं इनको भी मैं यूज़ करूँगी हैंगर के साथ, किस तरह से कि इनके सेंटर वाली जगह पर कोई भी चीज़ गर्म करके सुराख कर लूँगी, इसको इक्वल कर लूँगी अच्छे से तो ये सुराख हो जाएगा। अब इस सुराख को कैसे मैं इस्तेमाल में लाऊँगी, हैंगर्स जो लूँगी और इसी तरह का कोई मोटा धागा ले लूँगी और हैंगर की ये जो वाली जो साइड होगी ना, इस पर मैं धागे की मदद से इस जो बॉटल कैप को जिसके अंदर सुराख किया इसको बस टाई कर दूँगी। बस जी इतना काम है। और इसके साथ क्या होगा, अब आप ये देखें कि बहुत सारे हैंगर्स हम तैयार कर लेना तो वो एक दूसरे के अंदर जो है हम इन सुराखों के अंदर एडजस्ट करके हैंग कर देंगे, तो हमारी स्पेस भी सेव हो जाएगी। वर्टिकल फॉर्म में इस तरह से आ जाएंगे, काफ़ी जगह मिल जाएंगी और हम अपने कपड़े ईजीली हैंग कर सकते हैं। और इस सुराख वाले बॉटल कैप से फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही हैंगर में लाइक पैंट या शर्ट दोनों एक ही साथ रख सकते हैं। इसी तरह कोई भी हमारा अगर इस तरह की ये जो फेस वॉश वगैरह की जो बॉटल्स होती हैं वो खाली होती हैं ना, तो बड़ी अच्छी होती हैं, इनको हम वॉश करके अच्छे से इस तरह से कट्स लगा लें तो ये जो है इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक डिफरेंट वे में हैंगर को यूज़ करेंगे और इन सब को लेंगे, पहले वॉश कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद ना हैंगर में इस तरह से मैं इसके परो दूँगी और इसकी ये स्पेस जो है अगले हैंगर को यूज़ करूँगी उसको हैंग करने के लिए। और इस तरह से बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते करते जितने भी हैंगर्स मैं चाहूँगी ना इसके अंदर एडजस्ट करके तो अपने कपड़े हैंग कर लूँगी। वर्टिकल फॉर्म में आने की वजह से स्पेस भी सेव हो गई और हमारे हैंगर्स भी अच्छे से यूज़ हो गए और जगह जगह पर लटकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हमारे वार्डरोब की स्पेस भी सेव हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन से हैंगर्स को और किस किस वे में यूज़ करते हैं और मेरे कौन से आइडिया को अडॉप्ट करने वाले हैं। So yeah, that's it. If this video clicks you, then do subscribe Romania ATF, and obviously if you press the bell icon, you will get each notification of my video in time. Stay tuned for more such videos. See you super duper soon inshallah. Till then, bye bye and Allah Hafiz.